सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा आज पानीपत पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस समय रेलवे रोड पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता था, वो भी यहां पर मिले हैं। बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया गया है और अरविंद शर्मा यहां पर पहुंचकर उनके चेहरे पर एक खुशी देखी जा रही है। उनका ये कहना है, जब उनसे बात की गई, उनका बात करने के ढंग से ये पता लग गया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। करनाल से उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन दूसरी बात वो पार्टी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ाएगी, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल कई दिनों बाद वो पानीपत में दिखे। एक रोड शो निकाला गया था, दिल्ली जैसे ही पार हुए, दिल्ली से लेकर पानीपत में आज पहुंचे। इसके बाद अब ये करनाल जाएंगे। करनाल उसके बाद 24 तारीख का एक कार्यक्रम रखा गया, कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता खुद सुभाष बराला, जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करनी है। आपके सिपा सलार हैं, आपके जाने बचाने सेवक हैं। इन्होंने पीछे भी आपकी सेवा की, पानीपत का सुधार किया। जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये इनकी देन है। हिंदुओं को बचाना है, देश के विकास, देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास को आगे बढ़ाना है। जहाजों को पलटते जो उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। सताए जो गरीबों को, सताए जो गरीबों को, उसे शैतान कहते हैं। करे खिदमत गरीबों की, इन्हें भगवान कहते हैं। आपके बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पानीपत में पहुंच चुके हैं, जिनकी कार्यप्रणाली से बच्चा बच्चा वाकिफ है। वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, ये मेरा ख्याल कल दोपहर बाद शायद 10-20 टेलीफोन करके इतला दी गई कि भाई हम लोगों का ये था कि भाई आपने बीजेपी ज्वाइन करने, पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप एक बार हमारे से मिलो। जो अपने प्यारे साथी मिलने वाले कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूं उनके साथ, सबकी इच्छा थी। तो प्रोग्राम आज बनाया कि भाई हल्दाना से लेकर के नीलो खेड़ी तक हम जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। भाई मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके सहयोग से, आपकी ताकत से हमने बीजेपी ज्वाइन की है, पार्टी ज्वाइन की है। और पूरा ये नहीं कि भाई पूरा छानबीन, पूरा विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे साथियों से चर्चा करके कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी, हरियाणा में खट्टर साहब, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी, और हमारे भाई सुभाष बराला जी, इनके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। और देश ने जो विकास किया है, आपने देखा, अभी पीछे पत्रकार पूछ रहे थे कि भी औरों में इसमें क्या, मैं कहा भाई जो विकास और जो गरीबों का ध्यान, किसानों का, व्यापारी, कर्मचारी, हर तबके का ध्यान, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, दलित, बैकवर्ड, किसान, खेती और मजदूर, आपका बुजुर्ग, हमारे महिलाएं, सबका ध्यान अगर किसी ने रखा है तो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि सब एकजुट होकर के हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां, हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, उसका हम प्रचार करें, घर घर तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा साथियों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। आने वाला भविष्य आपका बिल्कुल उज्जवल है। अभी पीछे समालका में पत्रकार जी पूछ रहे थे, बोले आपको क्या उम्मीद है कि भी हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीटें जीतेंगी? मगर उम्मीद नहीं है, पक्का है, लिख लो कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज इस मौके पर, ये तो मेरा किला रोड पर ये सारा प्रधान जी और सारा इतना परिवार की तरह से है। मैं तो यहाँ कई दफा आता जाता रहा हूँ और इतने थोड़े समय में आप लोगों ने इतनी चर्चा करके, आप लोगों ने इतना स्वागत किया, प्यार दिया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और 24 तारीख को इतवार को हमारे सुभाष बराला जी ने, अध्यक्ष जी ने हमारे को टाइम दिया है, जिसमें केंद्र के और भी नेता आएंगे, बड़े नेता, और हरियाणा के भी नेता आएंगे, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन, जो हमारे साथी हमारे से जुड़े हैं, हमारे से प्यार प्रेम में हैं, वो सारे के सारे साथी उस दिन बीजेपी में सम्मिलित होंगे और आगे की तरफ जो कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक विश्वास के साथ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई परमपिता परमात्मा, माँ दुर्गा, भगवान शिव, सारे देवताओं को आप इकट्ठा कर लो, वो अपने आप में एक ताकत है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा अपना रंग लेकर आती है और वही प्यार प्रेम, वही सारा सिस्टम ऐसा बनेगा कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, आप हमेशा जीत में रहेंगे, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। आगे का प्लान मैंने बताया कि भाई 24 तारीख को इतवार को, अभी आने वाले इतवार को 24 तारीख को 10:30 बजे के करीब करनाल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें सुभाष बराला जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्र के और भी कई नेता और हरियाणा के कई नेता, स्टेट के नेता उसमें शामिल होंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन आएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेता इसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ बीजेपी के साथ जोड़ेंगे, यही सारा है। और उसके बाद जो है, जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। बीजेपी मैंने बताया ना किस तरह से, देखो अब आपने देखें कि देश हित में, जो देश हित की भावना है जो कूट कूट करके भरी हुई है, आप देखें आज सबसे बड़ा खतरा देश को क्या है, आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है देश को। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको निपटा है आतंकवाद को, वो काबिले तारीफ़ है। उसकी सब ने सराहना की है, आम भारतीय ने उसकी सराहना की है, आम आदमी ने उसकी सराहना की है और जोश के साथ आज वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और विकास के कामों में आप देखेंगे कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे आप हरियाणा में देखेंगे, हमारी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने धीरे धीरे करके बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता का जो बात जो राज दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। आपने देखा पीछे नौकरियों में किस तरह से पारदर्शिता रही, और भी सारे कामों में जो है सारा ऐसा काम बना हुआ है कि बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार के साथ देखें किस तरह से लड़ाई लड़ करके भ्रष्टाचार को किस तरह से 5 सालों में आप देखेंगे कोई किसी तरह का स्कैंडल नहीं है, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार की किसी नेता के ऊपर ऐसी बात नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूँगा कि भाई इन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं। ये मुद्दे तो ये तो हो रहे हैं कि भाई जो विकास की बात है, देश हित की बात है, नौजवानों के लिए, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड भाई, हमारी महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सबके मुद्दे हैं ये, जिनके विकास के लिए इनका जो कितना काम किया है सरकार ने, उन्हीं मुद्दों। सोशल मीडिया पर लगातार आपका बॉयकॉट चल रहा है, वो कह रहे हैं 5 साल पहले पार्टी की सेवा करो फिर चुनाव लड़ना, इसके बारे में क्या कहना है? देखो एक चीज़ और है, मैंने लोगों की सेवा की है और लोग ही पार्टी बनाते हैं। लोग ही पार्टी किससे बनती है? लोगों से बनती है, आम लोगों से बनती है पार्टी, नेताओं से पार्टी बनती है, इसमें कोई शक नहीं। हमने लोगों की 15 साल पानीपत करनाल में लोगों की सेवा की है और मैं इस बात का वो नहीं कहता कि भाई अगले वो क्या कह रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। और दूसरा कि जो पार्टी में कार्यकर्ता की तरह पार्टी में शामिल हुआ हूँ, जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी लोगों की भावना के हिसाब से जो जिम्मेवारी लगाएगी हम उसका सम्मान करेंगे। आपकी इच्छा कहाँ से चुनाव लड़ने? देखो ये तो मैं कह रहा हूँ, मैंने जब सेवा करनाल में की है, मैंने सेवा करना, लेकिन पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसको हम निभाएंगे। मोस्टली तो करनाल से चाह रहे हैं आप? मैंने सेवा करनाल में की। एक साल टच में थे आप, इतना टाइम कैसे लग गया बीजेपी में? नहीं, मैं जो पार्टी की तरफ से, जैसे जींद का उपचुनाव था, जींद के उपचुनाव में जो मेरी जिम्मेवारी लगाई, मैं कम से कम 5-6 दफ़ा जींद गया। जो पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी लगी वो काम मैंने किया और उसको पूरा भी किया। तो जहाँ भी जिस तरह की बात आती थी, 1 साल से मैं पार्टी के टच में था, जो भी बातें आती थी पार्टी के हित में उनका हम प्रचार भी करते थे और उन नीतियों को आगे बताते थे। इस समय फिलहाल अरविंद शर्मा जी है रेलवे रोड से करनाल की तरफ जाके, करनाल 5 बजे भी इनका स्वागत किया गया और घरोंडा और जितने भी रास्ते में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पर इनका स्वागत जो है रखा गया। तो फिलहाल उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि अरविंद शर्मा को जो है बीजेपी में ज्वाइन हो गए, तो ऑटोमेटिक जो अरविंद शर्मा के कार्यकर्ता थे वो भी बीजेपी में जो है शामिल हो जाएंगे। तो फिलहाल एक खुशी का माहौल जो है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ भी देखा जा रहा है और खुद अरविंद शर्मा भी
खुश हैं बीजेपी में आकर, बीजेपी की खास उपलब्धियां जो है उन्होंने बताई और बीजेपी में वो शामिल क्यों हुए, इस बात की भी चर्चा उन्होंने खुलकर की। लेकिन एक साल के सवाल पर भी, एक साल उन्हें लग गया बीजेपी में आते थे, उनके जवाब पर उन्होंने कहा कि एक साल से वो लगातार पार्टी के टच में थे और लगातार जो बीजेपी ने जो उन्हें काम दिए हैं वो काम को वो पूरा करते आ रहे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School.